वो अधिकारी जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमलों के वक्त आतंकियों से मुकाबला किया, वो अधिकारी जिन्होंने अजमल कसाब आतंकी अबू इस्माइल से सीधे मुकाबला किया, वो अधिकारी जो गोली लगने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, देश के लिए लड़ते रहे। वो अधिकारी जिसने अंडरवर्ल्ड के कई गैंग का खात्मा किया, नक्सलवाद पर लगाम लगाई, अब वो अधिकारी फिर से लौट रहा है महाराष्ट्र की धरती पर, इस बार नई जिम्मेदारी के साथ। सदानंद दाते सिर्फ एक आईपीएस नहीं बल्कि आतंक पर थप्पड़ मारने वाला शेर है। 26/11 की उस काली रात में जब मुंबई दहल रही थी, तब धाकड़ अफसर सदानंद दाते ने आतंकियों से अकेले मुकाबला किया। गोली लगी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, आतंकियों को रोका, मरीजों और स्टाफ को बचाया। इस बहादुरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक फॉर गैलेंट्री मिला। अब वही सदानंद दाते महाराष्ट्र लौट रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 को बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मौजूदा महानिदेशक सदानंद दाते को तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर महाराष्ट्र वापस भेज दिया है, जिसके बाद चर्चा है कि वो महाराष्ट्र के नए डीजीपी बन सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सदानंद दाते की वापसी सिर्फ साधारण वापसी नहीं होगी, ये एक सुपर कॉप का दमदार कमबैक होगा। कभी महाराष्ट्र एटीएस, कभी एनआईए चीफ की जिम्मेदारी संभालने वाले सदानंद दाते सिर्फ अनुभवी नहीं हैं, बल्कि मैदान में उतरकर दुश्मनों का मुकाबला करने वाले साहसी योद्धा भी हैं। महाराष्ट्र कैडर के 1900 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मार्च 2024 में उन्हें एनआईए का डीजी बनाया गया था। एनआईए में उनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक था। सीबीआई में पुलिस उप महानिदेशक डीआईजी और सीआरपीएफ में महानिरीक्षक आईजी ओपीएस के पदों पर भी रहे। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पहले कमिश्नर रहे। मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर और कानून व्यवस्था के ज्वाइंट कमिश्नर रहे। चाहे महाराष्ट्र में सेवा देने की बात हो या फिर केंद्रीय एजेंसियों में जिम्मेदारी संभालना हो, सदानंद दाते ने जहां पर भी काम किया उनकी तारीफ हुई। अब अगर महाराष्ट्र के डीजीपी बनाए जाते हैं तो फिर फडणवीस राज में वो उसी तरीके से काम करते दिख सकते हैं जैसे अभी तक उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं। 2022 से 24 तक महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हाई प्रोफाइल आतंकवाद और जासूसी मामलों की जांच की। पुणे के डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की गिरफ्तारी की। पाकिस्तानी एजेंट से हनी ट्रैप और जासूसी के आरोप में। काउंटर टेरर ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें आतंकवादियों और संगठनों पर कार्रवाई शामिल है। 2024 से दिसंबर 2025 तक एनआईए महानिदेशक। एनआईए के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जांचों की देखरेख की। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण कराया। तहव्वुर राणा को स्पेशल फ्लाइट से भारत लाने वाली टीम का नेतृत्व किया। तहव्वुर राणा की पूछताछ सदानंद दाते के नेतृत्व में हुई। एक से बढ़कर एक ऑपरेशन की कमान संभालने वाले, आतंकियों से सीधी टक्कर लेने वाले सदानंद दाते का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। शुरुआती जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। सदानंद दाते जब 15 साल के थे तब उनके पिता वसंत दाते का अचानक निधन हो गया। सदानंद दाते की मां ने दूसरों के घरों में काम करके बेटे को पढ़ाया लिखाया। स्थानीय सरकारी स्कूल से सदानंद दाते ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। पुणे यूनिवर्सिटी से उन्होंने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सदानंद दाते ने 1990 में आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत मिनेसोटा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट कॉलर और संगठित अपराध को नियंत्रित करने के सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन किया। भारत लौटने पर उन्हें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा के पद पर तैनात किया गया। फिलहाल तत्काल प्रभाव से सदानंद दाते को उनके मूल कैडर महाराष्ट्र वापस भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के नए डीजीपी के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, इसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं और चर्चा है। बस ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। ऐसे में धाकड़ ऑफिसर सदानंद दाते पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय में जरूर बताएं।